जब मंत्र जाप की माला का हो तो राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा 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 मन को फंसाना है। अच्छा, एक चीज हमने और देखा कि जैसे मन स्वयं जप में नहीं लग रहा तो संगीत से राधा नाम कीर्तन बहुत जल्दी मन को लगा देता है। हमने देखा जैसे संगीत से भगवान नाम कीर्तन हो रहा ना अपने आराध्य देव, तो मन नाचने लगता है। कितनी भी बहिर्मुख दशा हो, कैसी भी रजोगुणी दशा हो, ये हम अनुभव की बात कहते हैं। तो आजकल तो भगवत कृपा से यंत्रों का जमाना है कि पहले तो था कि मन लगाने में बड़ी परेशानी, तो सहज है, आप कहीं भी खोल के वो यंत्र है रख दो, राधा नाम तो जब कीर्तन हो रहा तो कितने मिनट मन में रजोगुणी रखे, थोड़ी देर में इतना उतावला हो जाएगा कि वो ऐसे ऐसे नाचने लगे, राधा 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 नाचने लगा, बस तुरंत पकड़ो से फंसा लो मंत्र में। भाई युक्ति से हमें मन को फंसाना है। माया ने मुझे फंसाया, अब हम गुरु प्रताप से उन युक्तियों के द्वारा जो सत्य शास्त्र अनुमोदित है, जो संतों द्वारा अनुमोदित है, उन युक्तियों से मन को फंसा लेते बदबात बन के। जैसे कभी होता है मन ऐसा होता है, मन बहुत रजोगुणी दशा में जा रहा है, अब लग रहा है कि रोक पाना बड़ा कठिन है, तो इसको रजोगुण से ही फंसाओ। रासलीला की कुछ कैसेटें रखनी चाहिए। रासलीला जो अपने ब्रज में प्रकट, बहुत जल्दी भावावेश आता, हमने देखा है। हम तो डरते हैं, रासलीला से डरते हैं, डर लगता है कि जहां वो शुरू किया तो फिर लगता है व्यवहार की सब बातें रुक जाएगी। आप क्या समझते हो? रासलीला सीधे हृदय पर बिल्कुल प्रहार हो, हृदय घबराता है। मतलब हमारे वहां जैसे कभी रासलीला बच्चे चलाएं तो कहेंगे अलग चलाओ, जाके चले जाओ, फिर वो चिंतन लायक नहीं रह जाता। अब आप सोचो, जिसे आप समझ रहे हो कि बाहरी बच्चों का खेल साक्षात प्रिया प्रीतम का वो स्वरूप है, दौड़ दौड़ के भाग भाग के पूरे वृंदावन में रास देखते रहे उसी। तो जहां कभी रजोगुण चढ़े तो आप अपनी टीवी पे रास लगा दीजिए, आप देखिए। अगर 10 मिनट में आपकी वृत्ति अंतर्मुख ना हो जाए तो कहना, अगर थोड़ा भी शरणागति श्यामा श्याम से है तो उनका मुस्कुराना, उनका परस्पर देखना, उनके नुपुरों की ठुमुक में मन एकदम मतवाला होने लगेगा। जब भावुक जन देखते हैं ना तो वहां बालक थोड़ी होते हैं। जब ऐसे दृष्टि गई, मोर मुकुट जहां देखा, नीचे सी चरणों में नूपुर देखे और प्रिया प्रीतम में, वो खो जाते हैं अपने आप में, खो तो दूसरी देश में पहुंच जाते हैं। इसलिए अपने पास तो बहुत सहयोगी इस समय, कलयुग को लोग बुरा मानते हैं लेकिन लग रहा है इस समय बहुत ज्यादा सहयोग है, भजन करने सहयोग है। अब समाज ढूंढने की जरूरत। करपात्री जी कब हुए थे? अभी प्रवचन सुनो इंटरनेट में, आप अभी करपात्री जी बोलने लगेंगे, अभी आप उड़िया बाबा अभी बोलने लगेंगे। उड़िया बाबा का भी है, देखा हरि बाबा का भी घंटा बजने लगेगा, जो कीर्तन घंटा भी बलिहार है कलयुग की। लोग कहते हैं कलयुग बहुत बुरा है, हम कहते हैं तो बताओ, जो ध्यान के द्वारा बड़े बड़े ऋषि अनुभव करने में बड़ी मेहनत करते थे, वो 5 मिनट में अभी देख रहे, 5 मिनट में अभी चलने लगे, अभी बोलने लगेंगे। जिन महापुरुषों को सैकड़ों वर्ष हो गए अंतर्ध्यान हुए, उनका अगर कहीं भी क्लिप डाली गई है, और अभी देखो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बात करते नजर आएंगे, अभी देखो उनका उपदेश सुन लीजिए, कितना सहयोग है इन यंत्रों से, यदि हम इनका दुरुपयोग ना करें तो। दुरुपयोग भी बहुत जोर का है, हाँ, कुसंग इतनी जोर का है कि और दूसरे की जरूरत लगे है। इसलिए बहुत सावधान होकर अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन, चूंकि आप गृहस्थ हैं तो इन यंत्रों का सहयोग ले लेना बहुत लाभदायक है। कुछ रासलीला रख लो, कुछ संतों के प्रवचन रख लो, कुछ नाम कीर्तन रख लो, जहां कभी ऐसा मन भागे उसे फंसा दो। मन को पकड़े किस समय, जब मन कहता है बिल्कुल मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, तो एक बात अंदर उसी समय लाओ कि हे प्रियाजू मैं आपका, देखो ये मन अब मेरे प्रियाजू संभाल, आप चिंता मत करना, ये इतनी बड़ी जोर की रस्सी है कि आपको डूबने नहीं देगी, मैं प्रियाजू आप। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, ना वो कीर्तन में राजी होता, ना कथा सुनने में राजी ना होता, ना संतों के पास जाने में लगता है सब बवाल है, सब नाटक है। मन की एक दशा होती है ऐसी, उस समय जब वो भयानक तमोगुण छाता है, प्रमाद स्थिति छाती है, तब कोई आश्रय नहीं नजर आता, अंधकार छा जाता है। उस समय भी एक बात याद रखनी चाहिए कि इस स्थिति में मैं प्रियाजू का हूं, इस स्थिति में भी मैं प्रियाजू को, लाडली मैं दे रहा हूं, अब देख लाडली तू देख। सच्ची मानिए वो ऐसा रास्ता निकलेगा कि आप नाच पड़ेंगे। वो समय जो आपको नष्ट करना चाहता हूं, महामूद का समय बन जाएगा। बहुत आनंद का विषय, घबराने की तो जरूरत नहीं। नामे भक्ता प्रणश्यति, ये दस्तखत करवा ली गए ठाकुर जी से। ये होता है ना, जैसे सूरदास जी लिख रहे थे कि
कि अगर पट्टा पाऊं तो फिर मैं और आगे व्यापार लंबा करूं। तो हम लोगों को पट्टा मिल गया है, भगवान ने दे दिया, नामे भक्ता प्रणश्यति अहम तो हम स्वरूपाभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुत। ये पट्टे हैं, अहम तो अभिचेत सुदुराचारो भस्ते मां मनन्य भाग, ये सब पट्टे हैं, ठाकुर जी ने लिख दिए। अभिचेत सुदुराचारो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, ये पट्टे हैं। मैं किसी योग्य का नहीं हूं, आपकी शरण में हूं, संभाल लो आप। और इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी से होती है। थोड़ी देर के लिए हम विचलित हो जाते हैं कि क्या भगवत शरणागत का ऐसा भी स्वरूप होता है, ऐसी भी दुर्दशा होती है क्या, ऐसा हो, इसका मतलब मुझे भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भगवत कृपा पात्र जन है। कैसी भी परिस्थिति आवे बिल्कुल हमें हिलना नहीं, पर कोशिश जहां तक मेरी काम करे, हमें बुरे आचरणों से बचकर भजन मार्ग में चलना, फिर इसके बाद छोड़ देना है। जब तक भुजा काम करे तैरो, जब काम न करे तो छोड़ दो। तो उसी भंवर में तुम्हें दिखाई देगा कि कोई आके गोद में उठा लिया। ऐसा देखा है, एक बार नहीं 50 बार देखा है, अपने जीवन को देखा है। और हर संतों का अनुभव है, जब देखा गया कि अपनी चाल एक भी नहीं चल रही तो ऐसे कर लो, तो देख लोगे वहां के गोद में। जब तक अपनी चाल है तब तक उसके विशाल अजान बाहुओं का स्पर्श प्राप्त नहीं होता। अवैध भुजदंड मूल पीरंस सानुकूल, उसी को अनुभव आया जब देख गया मैं हार गया, नाथ मैं हार गया। तो उसी समय कहते हैं आप देख देख कहां है तो आनंदित हो जाता है। उसी समय उसको एक बल प्राप्त होता है जो निर्बलों को ही अनुभव में आता है। उसी समय मेरे बल से वृंदावन, उसी समय एक महान आनंद की लहर आती है, उसे संभाल देती है। देखो फिर जिनकी सेवकाई में रहना है उनके उस परिकर में आपको आना पड़ेगा, समझ में नहीं। अगर हमको जहां महारानी की सेवा में जाना है तो जिस रूप में महारानी विराजमान है और उनके ही परिकर में जाके तो वहां सेवा में पहुंचेंगे। भाव तभी बनता है जब हम परिकर में होते हैं। सच्ची मानिए, रात दिन जब आप प्रियाजू की बात सुन रहे हैं तो आपको ठसक आने लगेगी, लाडली जू की, तो सेवा का भाव बनने लगेगा और सेवा का जो हमारा अधिकार है वो स्वरूप प्रकाशित होने लगेगा। जैसे हमें बहुत सुख हुआ, इनका नाम लिखा वैदेही सहचरी, ऐसे लगा जैसे किसी ने एकदम सीधा, क्योंकि भाव देश में कुछ वो लीलाओं का अंतर है, लेकिन मेरी दृष्टि में जितनी भी शक्तियां हैं हमारी श्री जी के अंश से प्रकट हुई है। हम वैदेही के उस स्वरूप को देख करके जब राम जी से आंख मिलाती है ना जनकपुर में, तो विकल हो गए और देखा कि वही कटाक्ष, पर वहां लीला गंभीरता करनी नहीं तो पैर छुआ देते हैं। और वहां थोड़ा राजा धीराज की लीला होली थी, इज्जत बच गई, नहीं तो कटाक्ष में कमजोरी नहीं थी। बहुत विचित्र लीला है, हमारे ठाकुर की बहुत विचित्र लीला। राम जी कभी महावर लगाया मतलब स्वाद ही नहीं ले पाए पूरा। अगर हम सखियों के मतलब साथ रहते तो शायद उनको स्वाद मिलता कि श्री जी के चरणों में महावर लगाने में कितना सुख है, उनकी वेणी गूंथने में कितना सुख है। यार लिया तो होगा ये सुख है। अग्रदास नाभादी सखी सबे राम सीता, मतलब एकांतिक महल की बातें हैं। चूंकि राजा धीराज है इसलिए ज्यादा बाहर की नहीं गई, पर अंदर तो चलता होगा। अंदर ये वो सखी अग्रदास नाभादी सखी जो है ये सब देखते होगी ये सब, क्योंकि राजा धीराज बाहर की बात है, अंदर की बात तो कि क्या जिसमें नाम अंकित नहीं रूप अंकित नहीं उसे आप स्वीकार नहीं करते। तो हनुमान जी ने मानो उत्तर दे दिया नेत्रों से कि फिर हम ऐसी ही गति करते हैं। तो उनका आपके शरीर में क्या अंकित है, उन्होंने फाड़ के दिखा दिया। ऐसे देखो सिया राम का रूप समाया हुआ, राम राम रोम रोम में समाया हुआ, ये दिखा। तो देखो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होते हुए भी चेष्टा क्या की, दांत से ही तो तोड़ा, क्योंकि जो रूप है उसी स्वभाव से युक्त क्रिया कर रहे, नहीं कर रहे। वो तो ऐसे ही तोड़ सकते थे। बलवानों में महाबलवान है, जे चरण थे हनुमंता, चले सका पाताल तुरंता। और उनके लिए ऐसे मणि, जैसे अपने लोग फूले चना मिस देना, ऐसे वो मणि मिस सकते, उनके लिए कुछ दुर्लभ है क्या, लेकिन उन्होंने क्या किया, दान। तो ये ब्रजवासी महात्मा है, जो बंदर है, ये सब सिद्ध परिकर है।
अगर तुम्हारी माला तोड़ दे, तुम्हारा पर्स नोच दे, तुम्हारा चश्मा छोड़, तुम्हें काट ले, तो इसे कृपा मानना, ये मत मानना कि कोई अपराध बन गया क्या, क्या कोई अपशकुन है क्या। स्वाभाविक ही लीला है, बोले प्रणाम करो, आगे बढ़ो, काट लिया तो दवा करवा लो, अगर पैसे हो वैसे फाड़ फूट दे तो लीला। उसमें ये ना सोचे कोई अपशकुन, माला टूट गया, कोई अपशकुन, स्वभाव है, उनका स्वभाव है, प्रभु की दक्षिणा है ऐसी। जी।